Now we start the topic representation of integers as sums of squares. In first lecture, our concentration is on sum of two square. इस पर concentration a sum of two square. इस पर concentration रहेगी. सबसे पहले हम एक लेमा प्रूव करना चाहते हैं. क्या है लेमा? If m and n are each the sum of two squares, then their product जो कि क्या होगी mn is also sum of two square. मान लेते हम प्रूफ कि m is written as a square plus b square, n is written as c square plus d square, where a, b, c, d are integer. Then mn is equal to a square c square, a square d square, b square c square and b square d square. One can take it very easy step, add 2a b c d and subtract 2a b c d. What is the effect of this? वेरी बड़ी अच्छी चीज आएगी. ये और ये अपने को कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे इसके साथ, ये और ये इसको अपने को कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे. तो क्या बनेगा? AC प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल AD माइनस BC स्क्वायर. तो ये सम ऑफ टू का स्क्वायर बन गया. ये था हमारा पहला लेमा. नाउ वी आर कमिंग टू द फर्स्ट थ्योरम ऑफ टुडे. नो प्राइम नंबर, नो प्राइम P of the form 4k plus 3 is a sum of two squares. मैंने कहा कोई भी प्राइम जो किस फॉर्म का हो, 4k plus 3 फॉर्म का हो, वो सम ऑफ टू स्क्वायर्स नहीं लिखा जा सकता. कैसे देखते हैं प्रूफ. For any integer a has forms. a की फॉर्म्स क्या होंगी? 4k, 4k plus 1, 4k plus 2 and 4k plus 3. तो यहां से कंक्लूजन होता है कि a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 और 1 mod of 4 होगा. This conclude that a square plus b square can be 0 if both are 0, 1 if 1 is 0 and 1 is 1, and 2 mod 4. But here p is congruent to 3 mod 4. Hence a square plus b square is equal to p is impossible. तो हमने ये थ्योरम कर दी. अगली थ्योरम पर चलने से पहले वी वांट टू राइट ए रिजल्ट नेम एज पिजन होल प्रिंसिपल. पिजन होल प्रिंसिपल क्या है वो देखिए.
if n objects are placed in M pigeon hole, and if n is greater than m, then some pigeon hole will contain at least two objects. तो ऐसे पिजन जरूर आएगा, ऐसा एक पिजन जिसमें कम से कम कितने ऑब्जेक्ट हों, टू ऑब्जेक्ट्स हों. तो दिस विल बी नीड ऑफ द नेक्स्ट थ्योरम. तो नेक्स्ट थ्योरम क्या लेमा हम लिखने जा रहे हैं. नेक्स्ट लेमा, let P be a prime and A and P has GCD 1, then congruence AX congruence to Y mod P admits a solution X naught Y naught where X naught की वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करेगी एंड Y naught के मोड की वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करेगी. हम क्या कर रहे हैं, यदि P प्राइम है और जिनका जीसीडी बना तो दिस एडमिट्स ए सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. अब हम प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं. प्रूफ लेट कर लिया हमने के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट P प्लस 1. P यहां पर प्राइम है और एक सेट S कंसीडर किया हमने AX माइनस वाई, जहां पर इस X की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी बट लेस देन इक्वल टू K माइनस 1 होगी, एंड Y की वैल्यू ये होगी. ठीक है. इन अदर वर्ड्स इसको इसकी भाषा में भी लिख सकते हैं. ओके. अच्छा, अब यहां पे देखो कि AX माइनस वाई टेक्स कितनी वैल्यू कर रखते हैं, K स्क्वायर. K स्क्वायर इज मस्ट बी ग्रेटर देन P. तो S कंटेन्स K स्क्वायर एलिमेंट्स एंड K स्क्वायर इज ग्रेटर देन P, यानी कि इसके पास P से ज्यादा एलिमेंट है. तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है, एट लीस्ट टू मेंबर्स ऑफ S मस्ट बी कोंगुरेंट मोड P. कहने का मतलब क्या है कि जो कोंगुरेंट P मोड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कंप्लीट रेसिड्यू क्लास, उसमें मोड P वाली में P एलिमेंट होते हैं, और इसमें कितने एलिमेंट हो गए, P से ज्यादा हो गए. तो इसके दो एलिमेंट आपस में कोंगुरेंट होंगे. हमने मान लिया कि पहला एलिमेंट है AX1 माइनस Y1 एंड दूसरा एलिमेंट ले लिया AX2 माइनस Y2. ये दोनों कोंगुरेंट हैं वेयर X1 या तो X1 X2 के इक्वल नहीं है या Y1 Y2 के इक्वल नहीं है. कम से कम एक ऐसे हैं जो इक्वल नहीं है. ओके. अब हमारे को ये मिल गया, मोड ऑफ P. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं. इसको इधर की तरफ ले जाओगे तो व्हाट यू गेट, AX1 माइनस X2 कोंगुरेंट टू Y1 माइनस Y2 मोड ऑफ P. हम इसको X नोट सेट कर रहे हैं और इसको Y नोट सेट कर रहे हैं.
तो व्हाट वी गेट, ठीक है। तो यदि मैं इसको एक्स नोट और इसको वाई नोट सेट कर देता हूं, इसका मतलब वी गेट सॉल्यूशन ऑफ दिस, हमने इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया। ओके, इफ अब कंडीशन आइदर एक्स नोट और वाई नोट इज इक्वल टू 0, यदि इनमें से कोई एक भी 0 हो जाता है तो क्या होगा, हमें एक कंडीशन दे रखी है ए और पी का जीसीडी 1 है। यदि मैं कह दूं इफ वाई नोट इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज वाई नोट इसका सॉल्यूशन है, ए एक्स नोट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ऑफ पी। आपको दे रखा है ए और पी का जीसीडी 1 है, इसका मतलब आपको एक्स नोट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड पी मिलेगा। और आपके इस एक्स नोट की वैल्यू देखो, मैं एक छोटी सी बात पर लेके आना चाह रहा हूं जो हमने यहां बात की है। एक्स नोट कहां से आएगा, एक्स नोट आएगा जी x1 माइनस x2। जो x1 माइनस x2 है ना, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। ये कंडीशन क्या कहती हैं, इस कंडीशंस को हम ध्यान से देखें तो दिस कंडीशन सेज दैट x1 और x2 की वैल्यू रूट पी से कम होगी। सिमिलरली y1 y2 ये जो मान्य है, इसकी वैल्यू भी रूट पी से कम होगी। तो यहां पर जाके जो एक्स नोट आप फिक्स कर रहे हो, क्या फिक्स कर रहे हो, ये x1 माइनस x2। यदि x1 बड़ा होता है x2 छोटा होता है तो इसकी वैल्यू 0 और रूट पी के बीच में लाई करेगी, ठीक है, रूट पी के बीच में। और यदि ये बड़ा होता है ये छोटा होता है, इसकी वैल्यू माइनस रूट पी और 0 के बीच में लाई करेगी। तो अल्टीमेटली हम ये कह रहे हैं कि ये जो एक्स नोट हम लिख रहे हैं, ये एक्स नोट इससे बड़ा और इससे छोटा होना है, ठीक है। और यहां की जो कंडीशन है ये कहता है कि दिस शुड बी डिविजिबल बाय पी। तो ये पी प्राइम है, इसके बीच में केवल एक एलिमेंट है 0 जिससे ये डिवाइड हो सकता है। इट मींस एक्स नोट इज 0। ये कंक्लूजन हो गया। यदि वाई नोट 0 है तो एक्स नोट भी 0 होगा। इफ एक्स नोट इज 0, व्हाट हैपन, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई नोट मोड पी। जो सेम आर्ग्यूमेंट थोड़ी देर पहले आपने एक्स नोट के लिखा था, जिससे आपने कहा था कि एक्स नोट 0 है, सिमिलरली वे वी शो दैट वाई नोट इज 0। तो इसका मतलब यदि इफ 1 इज 0 देन इट इज गारंटीड दैट अदर मस्ट बी 0। ओके, अदर मस्ट बी 0। दोनों 0 हो जाएंगे तो उनका स्केयर कभी भी पी नहीं आने वाला, ठीक है। चलो उसकी हम अपनी एजम्पशन लेके चलते हैं। वी एज्यूम दैट नाउ कि एक्स नोट इज नॉट इक्वल टू 0 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड पी। इसका मतलब x1 और x2 कॉन्ग्रुएंट नहीं है मोड पी। सिमिलरली हम वाई नोट वाली बात लेते हैं, उससे क्या आएगा, उससे हम ये लेके चलेंगे, हम ये दोनों लेके चलेंगे, 0 नहीं है। वी गेट y1 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू y2 मोड पी। ये चीज हमें क्या देती है, ये चीज हमें देती है कि एक्स नोट का मोड इससे छोटा होगा और वाई नोट का मोड इससे छोटा होगा। अब आप पूछोगे एक्स नोट वाई नोट का क्या करते हैं जी। एक्स नोट वाई नोट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। करेक्ट, हमारा टारगेट ही यही था प्रूव करना, वही हमने प्रूव किया। क्योंकि 0 0 तो इसका सॉल्यूशन है, दिस इज नॉट ए ट्रिवियल थिंग। तो हमने क्या करना है, हम जो मेन टारगेट था उस पर आते हैं कि मैंने भैया में बताई थी एक्स नोट 0 है तो दूसरा भी क्या होगा, 0। तो हम यहां पर
एजम्पशन लेके चलते हैं, इस जीरो के पार्ट को छोड़ देते तो हमारा कार्य ये बच जाएगा। क्या हम एजम्पशन लेके चलते हैं? सारी एजम्पशंस को इंपॉर्टेंट गारंटीड पॉइंट्स पे लेके चलो, ठीक है। दिस इज योर रिजल्ट्स, दिस एडमिट्स ए सॉल्यूशन विद कंडीशन दैट। अब कई बच्चों के माइंड में है, इस पॉइंट को मैं दोबारा क्लियर कर दूं। हमने यहां पर एक वर्डिंग ली कि दीज टू आर डिफरेंट, यहां पर ओड वर्ड लिखा ना, यहां जाके मैंने कह दिया कि x नोट जीरो है तो y नोट भी जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो और वर्ड मैंने लिखा है तो यहां पर कंट्राडिक्टरी हो जाएगा, और दिस अजम्पशन फेल हो जाती, ठीक है। तो इस अजम्पशन की फेलनेस को बचाने के लिए हमने इसमें से कौन सा केस हटा दिया कि दोनों जीरो वाला केस हटा देते हैं, तो दिस अजम्पशन इज ट्रू, करेक्ट। इस प्रकार हमारा ये रिजल्ट आया है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये रिजल्ट क्यों प्रूव किया जा रहा है। एम बिहाइंड दिस रिजल्ट इज ए फर्मेट थ्योरम। थ्योरम क्या है? एन ओड प्राइम p is expressed as a sum of two square if and only if p is congruent to 1 mod 4. This question will be discussed in the next class.